आज रक्षाबंधन स्पेशल में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी जो आप मात्र 15 मिनट में बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक कप मिल्क से, बिना मावा या खोआ के। और बहुत ही कम खर्च में आप बाजार से भी बढ़िया मिठाई घर पे बना सकते हैं। और टेस्ट तो ऐसा कि किसी को खिलाया ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाया है या मार्केट से लाए हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्टी स्वीट रेसिपी। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, या इसको खोपरा भी बोलते हैं। मैंने 3 कप लिया है, वजन से 200 ग्राम है। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजली मिल जाता है, या यदि ना मिले तो आप चाहे तो सूखा वाला जो ड्राई वाला नारियल रहता है ना, उसको लेके और उसके छिलके हटा के और इसको मिक्सर में छोटे छोटे टुकड़े काट के ग्राइंड कर देंगे तो हो जाता है। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। और जैसे घी मेल्ट हो जाए, इसको एकदम ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसको ऐसे पैन में अच्छे से फैला देंगे। और अब इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और इसको मीडियम टू लो आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ये वाला प्रोसेस स्किप करके डायरेक्ट इसको ऐसे भी डाल के बना सकते हैं, पर थोड़ा भून देंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, नहीं तो थोड़ा सा भी छूटेगा ना तो नीचे से एकदम ऐसे लग जाता है, जल जाता है। और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तो अभी ठंडा हो गया है तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे करीब 250 के करीब मिल्क है मेरा, 250 से कम ही है। मैंने बॉयल किया हुआ ही मिल्क लिया है और फुल क्रीम मिल्क लिया है। उसका मलाई जो है ऊपर का वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ऐसे आप डायरेक्ट कच्चा मिल्क लेंगे तो उसको भी बॉयल करेंगे तो उसका मलाई तो उसमें रहेगा ही। मेरा बॉयल किया हुआ है इसलिए मैं उसका मलाई इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मलाई डालने से ना थोड़ा और भी मिठाई में ना एकदम रिचनेस आ जाता है। और मिठाई बनाने के लिए ना कभी भी फुल क्रीम मिल्क का ही यूज करें, उससे मिठाई बहुत अच्छी बनती है। और इसको देखिए ऐसे एक उबाल आ गया और अच्छे से जो हमारा मलाई था वो भी प्रॉपर मेल्ट हो गया मिल्क में। तो अब इसमें हम डालेंगे सबसे मेन चीज, इसी से तो एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा खोए जैसा। मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। ये भी किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या छोटे से छोटे जगह पे भी ये मिल जाता है। मैंने 3 कप नारियल के बुरादे के लिए 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप ना कभी भी ना मेजरमेंट इसी रेशियो में रखिएगा। आप किसी भी बर्तन या कटोरी से या किसी भी कप से इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। और इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से प्रॉपर मिल्क के साथ मेल्ट कर लेंगे। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मिल्क ना यदि उबाल रहे हैं तो उबालने के बाद हल्का ठंडा करके इसको मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा गर्म रहता है ना तो थोड़ा ऐसे गांठ जैसा पड़ जाता है, फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मेरा ना थोड़ा गर्म था, मैंने गर्म में ही डाल दिया था, तो इसलिए इसको ऐसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से प्रॉपर मेल्ट कर रही हूँ। और देखिए अच्छे से प्रॉपर मेल्ट हो गया है और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप शुगर। जितना नारियल का बुरादा लिए हैं, 3 कप नारियल के बुरादे के लिए 1 कप शुगर। या आप मीठा थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, यदि कम मीठा खाते हैं तो इससे कम करके भी बना सकते हैं। और इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से प्रॉपर मेल्ट हो जाए। देखिए अब चीनी हमारा अच्छे से प्रॉपर मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे रोस्ट किया हो कोकोनट। तो आप रेशियो जरूर याद रखिएगा कि 3 कप कोकोनट के लिए 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप शुगर होना चाहिए। इसलिए कि मिठाई का कभी भी कोई मिठाई बनाते हैं ना तो उसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, तो मिठाई अच्छी बनती है। और इसको डालने के बाद इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए, मतलब लड्डू बनाने के फॉर्म में ना हो जाए। तो ये वाला प्रोसेस के लिए फ्लेम कोई मैटर नहीं रखता है कि कितने फ्लेम पे आपको करना है, जिसमें भी आप चलाने में कंफर्टेबल हो ना, लो टू मीडियम ही रखें, क्योंकि चलाते टाइम थोड़ा लगता है नीचे से। तो देखिए अब मेरा हो गया है, तो अब इसको मैं गैस से नीचे कर लेती हूँ। और उतारने के बाद भी इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो नीचे हल्का हल्का लग जाता है। और अब हल्का ठंडा भी हो गया है। तो अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। यदि आपको इलायची पाउडर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इतना खास जरूरी इसमें नहीं है। इसको डालने के बाद अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। तो आप चाहे तो इसको लड्डू भी बना सकते हैं, या किसी और शेप में बनाना चाहते हैं तो किसी ट्रे या प्लेट में इसको डाल के
और इसको जमा के बर्फी जैसा भी कट कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे भी पसंद है जिस शेप में, टेस्ट तो सेम ही रहेगा बट किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये लिया है मैंने 6-7 ग्रीन पिस्ता और इसको एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। आप जितना बारीक चॉप कर सकते हैं उतना कर लीजिए, अच्छा ही है। जितना बारीक रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मेरे से तो इतना ही बारीक हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैंने बचा के रखा था। तो अब इसको ना जो हमारा कट किया हुआ ग्रीन पिस्ता है उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐसे अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए अभी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ठंडा हो ही गया है बट हल्का हल्का गर्म है। तो ऐसा गर्म रहे ना तो हल्का सा हाथ में ऐसे घी लगा लीजिए। ज्यादा इसमें घी लगा के बांधने की जरूरत नहीं है बट हल्का गर्म रहे ना तो लगा के ही बांधे, नहीं तो मीठा रहता है ना तो चिपक जाता है हाथ में, जलने का भी डर रहता है हाथ। तो देखिए इसको ऐसे जिस भी साइज का आपको लड्डू बनाना है ऐसे लेके और इसको ऐसे गोल करके ऐसे राउंड राउंड करते हुए एकदम अच्छा सा प्रॉपर शेप दे देंगे। और फिर इसको जो हमारा नारियल का बुरादा और पिस्ता वाला मिक्सचर है ना उसको इसमें कोट कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। नहीं तो टेस्ट तो इसका ऑलरेडी ऐसे ही लाजवाब है पर थोड़ा देखने में सुंदर लगे इसके लिए ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। मेरा हल्का गर्म ही है तो मैं 5 मिनट और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। एकदम अच्छे से ठंडा करके बनाइएगा कि फटाफट से बन जाए। तो अब मेरा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसको इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। आपने देखा ना कितना इजी है इसको बनाना। सच में मैक्सिमम 15 मिनट में आप इसको बना सकते हैं और इतना टेस्टी मिठाई 15 मिनट में घर पे बन जाए तो फिर मार्केट का क्यों खरीदना, क्यों बाहर से ला के मिठाई खाना, घर पे ही ट्राई करेंगे। तो देखिए लग रहा है ना कितना एकदम टेम्पटिंग देखने में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे इसको सर्व करके। इसको देखने के बाद कोई बोल सकता है कि आप इसको मार्केट से नहीं लाए हैं, या मैं तो बोलूंगी मार्केट से भी बेटर है। मैं आप लोगों को टेस्ट तो नहीं करा सकती बट ये बोलूंगी कि आप लोग ट्राई करके जरूर टेस्ट कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको खा के। तो इस रक्षाबंधन ना आप लोग अपने भाई के लिए जरूर बनाइए इस तरीके से। आप भी खा के खुश हो जाएंगे और आपके भाई भी खा के खुश हो जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए और तरह तरह की मिठाइयों के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।